नमस्कार दोस्तों। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महाद्वीप कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। तो इसकी हम अगर सीधी सरल परिभाषा देखें तो एक विस्तृत ज़मीन का फैलाव जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता हो उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो पानी है यानी कि समुद्र है, और जो अलग अलग कलर में कुछ टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब महाद्वीप हैं। अलग अलग महाद्वीप हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि एक विस्तृत ज़मीन का फैलाव जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर विस्तृत शब्द जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई टुकड़ा हो और उसको हम महाद्वीप का नाम दे दें, नहीं, उसे महाद्वीप नहीं कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें महाद्वीप की परिभाषा देखनी है। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ये विस्तृत ज़मीन का फैलाव या टुकड़ा हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर विस्तृत शब्द आना ही चाहिए। अब ये आता है कि विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं कि 8 महाद्वीप हैं। तो जी वर्तमान में विश्व के अंदर कुल 8 महाद्वीप हैं, 7 नहीं हैं। हाल ही में जीलैंडिया को विश्व का 8वां महाद्वीप घोषित किया गया है। जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। इसके बारे में जो 3 मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में तथा न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। यहाँ पे जीलैंडिया महाद्वीप है। इसका 94% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर है। केवल 6% भाग ही धरती के रूप में है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर है। तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप हैं तो कितने लिखे जाएं, 7 या 8। अगर आपके आंसर में 8 दिए गए हैं तो आपको निश्चित रूप से 8 ही लिखने चाहिए। लेकिन अगर 8 नहीं दिए हैं, सिर्फ 7 का ही ऑप्शन दिया गया है, तो आपको 7 महाद्वीप के ही चूज करना चाहिए। आगे हम महाद्वीपों के बारे में और मुख्य मतभेद देखें तो भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप और एशिया को जोड़ करके एक ही महाद्वीप माना जाना चाहिए। इनको अलग अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर अमेरिका महाद्वीप माना जाना चाहिए। और उसी प्रकार से ये जो 3 है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिला करके यूक्रेशिया माना जाना चाहिए। इनको अलग अलग मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम मैप के अंदर देखें तो ये रहा यूरोप और एशिया, क्योंकि इनके बीच में कोई पानी का वो नहीं है, जो इनको समुद्र नहीं है जो इनको अलग करता हो। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को मिला करके यूरेशिया नहीं, यूराक्रेशिया माना जाना चाहिए। इन तीनों को मिला करके ये 3 है, इनको यूराक्रेशिया, और यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिला करके सिर्फ अमेरिका महाद्वीप बोला जाना चाहिए। तो ये थे कुछ मुख्य मतभेद, और बाकी विशेषताएं मैंने दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में, और पढ़ने के लिए इन ब्रीफ मैंने दिया है। इसके अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे सब मैंने मुख्य बिंदु नोट किए हैं। अभी अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है रूस, वो भी इसी के अंदर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के जो 2 सबसे बड़े देश हैं, चीन तथा भारत, वो भी एशिया के अंदर ही आते हैं। ऐसे बाकियों को आप पढ़ सकते हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे महाद्वीपों को आप पढ़ सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।